गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। यू नो कि हमने ईवीएस के लास्ट क्लास में चैप्टर सेकंड माय बॉडी कंप्लीट कर लिया था और उस चैप्टर की एक्सरसाइज से हमने क्वेश्चन बी और सी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको आपकी बॉडी का अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपरी भाग जो आपकी बॉडी का है उसका नाम बताना है। तो आपकी बॉडी का सबसे ऊपरी पार्ट होता है आपका सर यानी हेड, और इसका आंसर क्या होगा? हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आपका फर्स्ट का आंसर है हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। नोट करो इसको। हेड HEAD, हेड इज द अपर, UPPER अपर मोस्ट, MOST अपर मोस्ट पार्ट, PART पार्ट ऑफ द बॉडी, BODY बॉडी। लिख लिया सबने अपनी अपनी रफ कॉपी में? आप पहले रफ में इसको कर लो, देन आफ्टर आप इसको फेयर आउट कर लेना। अदरवाइज आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैंने इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी के आंसर लिखे हैं। आप चाहो तो मैं लास्ट में टाइम दूंगी आपको इसको पूरा डिस्क्राइब करने के बाद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था हाउ मैनी ईयर डू वी हैव। हमारे पास कितने कान होते हैं? तो सबके पास कितने कान होते हैं? 2 कान। सभी के पास 2 ही कान होते हैं। किसी के पास आपने 3 या 4 कान देखे हैं? नहीं ना। कितने कान होते हैं? 2। तो आंसर होगा इसका वी हैव 2 ईयर्स। वी हैव 2 ईयर्स। लिखो इसका आंसर, वी हैव 2 ईयर्स, TWO 2 ईयर्स, EARS ईयर। वी हैव 2 ईयर। नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े। कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका हाउ डज अवर स्किन हेल्प अस। हमारी जो स्किन है वो हमें कैसे हेल्प करती है? हमारी जो स्किन है वो हमें कैसे हेल्प करती है? तो मैंने उस दिन आपको बताया था स्किन कैसे वर्कआउट करती है। जब स्किन जो होती है वो किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स देती है, हमें किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी टच का रिस्पॉन्स देती है। क्या करती है? किसी भी टच का रिस्पॉन्स देती है। तो इसका आंसर होगा our skin help us to our skin help us to sense the touch. Our skin help us to sense the touch. आपकी स्किन जो होती है वो जो आपकी स्किन जो होती है वो किसी भी टच के सेंस को बताती है। जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हो, उसको टच करते हो, तो आपकी स्किन नहीं बताती कि वो चीज़ गर्म है और आपको आपका हाथ पीछे ले लेना चाहिए। गॉट इट? नोट डाउन करो। अवर स्किन OUR, अवर स्किन SKIN, स्किन हेल्प HELPS, हेल्प अस US us to sense SENSE, sense the touch TOUCH, touch। लिख लिया सबने? आगे बढ़े। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नेम द बॉडी पार्ट यू यूज टू राइट। आपकी बॉडी का उस पार्ट का नाम बताओ जिसकी हेल्प से आप लिखते हो। तो आपकी कौन सी बॉडी का पार्ट है जिसके थ्रू आप लिखना स्टार्ट करते हो? तो आप जब पेंसिल से कुछ लिखते हो तो पेंसिल को होल्ड किस में करते हो? हाथ से पकड़ते हो ना पेंसिल को। तो आंसर क्या होगा इसका? हैंड, HAND, हैंड।
नोट डाउन करो। We use our hand to write. We use our hand to write. We use our hand to write. नोट डाउन कर लो। We use our hands to write. हम किसके हेल्प के थ्रू लिख पाते हैं? अपने हाथों के थ्रू, अपने हाथों के थ्रू, क्योंकि आप अपने हाथ में ही पेंसिल को होल्ड करते हो, देन आफ्टर आप लिखना स्टार्ट करते हो। अगर इसकी जगह आपसे खेलने का पूछा जाता है कि आप बॉल को किसके थ्रू फेंकते हो, तभी भी इसका आंसर क्या होता? हैंड्स ही होता। क्या होता? हैंड्स। लिख लिया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। कम टू क्वेश्चन नंबर 5th। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। What can you do with your leg? आप अपने पैरों से क्या करते हो? तो पैरों से क्या करते हैं हम? पैरों से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, जंप करते हैं, फुटबॉल को किक मारते हैं, डांस करते हैं, भागते हैं। तो जितने भी एक्टिविटी होती है, खेलते किसके थ्रू हैं? आप पैरों के थ्रू। आप पैरों से भागोगे नहीं तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, राइट? तो पैरों से हम क्या क्या करते हैं? खेलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, डांस भी पैरों के थ्रू करते हैं, फुटबॉल को किक भी पैरों के थ्रू ही मारते हैं। नाउ अब इसका आंसर नोट डाउन करो। लास्ट में देखो इसका आंसर लिखा हुआ है। वी रन, भागते किसके हेल्प से हैं? लेग के। वी रन स्टैंड, आप खड़े किसके बेस पे हो जाते हो? पैरों पे। पैरों पे खड़े होते हैं। जंप कैसे करते हो? पैरों के थ्रू ही कर पाते हो। किक, फुटबॉल को किक भी हम पैरों से ही मारते हैं। डांस भी पैरों के थ्रू, जब आप पैरों पे खड़े हो तो तभी डांस कर पाते हो ना, बैठे बैठे तो कोई डांस नहीं करता। वी रन, स्टैंड, जंप, किक, डांस एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ अवर लेग। तो हम हमारे पैरों की हेल्प से क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं? रन करते हैं, स्टैंड हो पाते हैं, जंप करते हैं, किक करते हैं, और डांसिंग भी हम पैरों के हेल्प से ही करते हैं। 5th का आंसर लिख लो। अब आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। आपको स्क्रीन पे 1st to 5th पांचों क्वेश्चंस के आंसर दिख रहे हैं, प्लस मैंने इसी में आपके क्वेश्चन भी मेंशन कर दिए हैं। अब आप जब कॉपी में फेयर आउट करोगे तो एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इजी हो जाए, और आप चाहो तो इनको लिख भी सकते हो। क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ आंसर लिखो। और जब आप फेयर आउट कर रहे हो तब आप बुक से पहले हेडिंग डालोगे थिंक एंड डू, देन आफ्टर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर एक लाइन छोड़ के, एक लाइन लीव करके लिखोगे फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा है, ये देखो फर्स्ट, फिर मैंने क्वेश्चन लिखा है नेम द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी, फिर एक लाइन लीव करोगे और फिर आप फर्स्ट का आंसर लिखोगे, फिर आप एक लाइन लीव करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर लिखोगे। जैसे मैंने लिखा है आप एग्जैक्ट वैसे ही करोगे, और आपका काम जो होना चाहिए वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा काम होना चाहिए, कॉपी में दिखते रहना चाहिए कि आप जो लिख रहे हो वो लिख क्या रहे हो। राइटिंग भी आपकी अच्छी और सुंदर होनी चाहिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर डी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर डी बोल रहा है हियर आर गिविंग सम एक्शन। आपको 6 पिक्चर्स दे रखी है, उनमें अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, कुछ एक्शंस दिख रहे होंगे। राइट एच अगेंस्ट दोज विच आर परफॉर्म यूजिंग हैंड एंड एल अगेंस्ट दोज विच आर परफॉर्म यूजिंग लेग।
अच्छा, आपको दो एक्टिविटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एक एक्टिविटी जो हो रही है वो हो रही है आपके हाथों के थ्रू। कैसे हो रही है? आपके हाथों के थ्रू। और जो दूसरी एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है आपके पैरों के थ्रू, आपके पैरों के थ्रू। तो जो हाथों से हो रही है यानी जो हैंड की हेल्प, आपके हैंड्स की हेल्प से हो रही है, वहाँ आपको लिखना है एच। आपको देखो बॉक्सेस दिख रहे होंगे, बॉक्सेस दिख रहे हैं ये। तो इन बॉक्सेस में आपको अगर वो जो एक्टिविटी, वो जो पिक्चर में जो लड़का दिख रहा है उसकी जो एक्शन अगर हाथों के थ्रू यानी अगर हैंड से हो रहे हैं तो आप लिखोगे वहां पे एच। और अगर वो पैरों के थ्रू यानी लेग के थ्रू हो रहे हैं तो आप लिखोगे एल। क्या लिखोगे? एल। अब समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ। आपको 6 पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें कुछ पिक्चर्स में हाथों की एक्टिविटी हो रही है, जिसमें हाथ को यूज़ लिया जा रहा है। तो जिस पिक्चर में हाथ को यूज़ लिया जा रहा है वहाँ आप इन बॉक्सेस में डिनोट करोगे एच, क्योंकि हाथों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैंड, HAND, हैंड। और जो काम आपके हैंड के थ्रू हो रहा है वह उसमें आप लिखोगे एच। और जो काम इन पिक्चर्स में आपके पैरों के थ्रू हो रहा है यानी लेग्स, LEG, आपके लेग के थ्रू हो रहा है उसमें आप लिखोगे एल। उसको आप एल से डिनोट करोगे। नाउ कम टू फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या हो रहा है। एक लड़का है जो फुटबॉल को किक मार रहा है। तो फुटबॉल को किक आप किससे मारते हो? हाथों से या फिर पैरों से? लेग से मारते हो ना। तो इस वाले बॉक्स में लिख दो एल। आप बॉक्स में लिखना एल, छोटा सा सुंदर सा एल आप इस बॉक्स के अंदर लिखना। मेरा बॉक्स से बाहर चला गया क्योंकि स्क्रीन पे इतना बड़ा मेंशन नहीं हो पाएगा, दैट्स वाई। छोटा सा मेंशन उसमें नहीं हो पाएगा मुझसे, इसलिए आप उस बॉक्स में ही लिखना। क्योंकि आप पेंसिल से बुक में शो कर रहे हो तो आप एल लिखना। लिख दिया फर्स्ट में एल। नाउ कम टू सेकंड पिक्चर। सेकंड पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक मैन है जो जिसके हाथ में ब्रश है और पेंटिंग प्लेट है, कलर्स प्लेट है उसके हाथ में। तो पेंटिंग किसके थ्रू कर पाते हैं हम? हाथों के थ्रू। हाथ से ही पेंट बनाते हो ना आप, ड्राइंग वगैरह कुछ बनाते हो, पेंट करते हो तो किससे करते हो? हाथों के थ्रू करते हो। पैरों से तो पेंटिंग नहीं करते ना। तो सेकंड वाले में लिखेंगे हम एच। क्या लिखेंगे? एच। बॉक्स में लिखना आप एच। हो गया, आगे बढ़े हम। कम टू थर्ड पिक्चर। थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? एक लड़का है जो जंप कर रहा है। तो जंप किसके थ्रू करते हैं हम? पैरों के थ्रू। किसके थ्रू? पैरों के थ्रू। और पैरों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेग्स। क्या कहते हैं? लेग्स। तो इसमें भी क्या डिनोट करेंगे हम? एल। क्या डिनोट करेंगे? एल। आप बॉक्स के अंदर लिखना एल। मेरी तरह बॉक्सेस के बाहर नहीं आना चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं छोटे से बॉक्स में लिखूंगी तो मुझसे स्क्रीन पे नहीं लिख पाऊंगी मैं, तो इसलिए आप इन बॉक्सेस के अंदर पेंसिल से लिखना। हो गया यहाँ तक, हम अब आगे बढ़े। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ पिक्चर पे आते हैं। और फोर्थ पिक्चर में क्या दिख रहा है कि एक लड़का है जो खाना खा रहा है। तो आप खाना किसके थ्रू खाते हो? हाथों के थ्रू। मुंह में निवाला कैसे डालते हो? हाथों के थ्रू ना। तो फोर्थ वाले में क्या डिनोट करेंगे हम? एच। क्या डिनोट करेंगे? एच। फोर्थ वाली पिक्चर में लिखो एच। नाउ कम टू नेक्स्ट पिक्चर। अब देखो फिफ्थ वाली पिक्चर में क्या है? एक लड़का है जो भाग रहा है। एक लड़का है जो भाग रहा है यानी रन कर रहा है। तो रन किसके थ्रू करते हैं हम? लेग्स के थ्रू। किसके थ्रू? लेग्स के थ्रू। तो लिखो यहाँ पे लेग। इसको एल से डिनोट कर देंगे। और एल किसके लिए है? लेग, LEGS, लेग्स के लिए। भागते किसकी हेल्प से हैं? आपने कभी किसी को हाथों के ऊपर भागते हुए देखा है? नहीं ना। भागते कैसे हम? पैरों के थ्रू। कैसे भागते हैं? पैरों के थ्रू।
नाउ कम टू क्वेश्चन। अब हम लास्ट पिक्चर पे आ जाते हैं। हमारी जो लास्ट पिक्चर है उसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, एक लड़का है जो ड्राइंग बना रहा है। क्या कर रहा है? ड्राइंग बना रहा है। वो ड्राइंग में सॉरी कलर कर रहा है, उसके साथ उसके पास बहुत से कलर्स वगैरह पड़े हैं, तो वो ड्राइंग कर रहा है। तो वो ड्राइंग किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? हैंड की हेल्प से। किसकी हेल्प से? हैंड। तो लास्ट वाले में क्या डिनोट करेंगे? एच। क्या डिनोट करेंगे? एच। लिखो आप लोग भी एच, और बॉक्स में ही लिखना सुंदर सा छोटा सा। लिख लिया। अब हमारा सेकंड चैप्टर ईवीएस में कंप्लीट हो जाता है। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? माय बॉडी। माय बॉडी में हमने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे। नोज, आईज, एयर, टंग एंड स्किन। और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। नाउ अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, बी हो गया, सी हो गया और डी भी हो गया। अब आपको कॉपी में कौन से क्वेश्चन करने हैं? तो आपको कॉपी के अंदर जो करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, एक तो क्वेश्चन नंबर बी करना है, दिख गया आपको? एक आपको करना है, अब मैं ये मिटा रही हूँ स्क्रीन से, ये हट जाएगा, आप सभी ने कर लिया है तो। और आपको करना है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए और बी आपको कॉपी में करना है। देखो आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, चैप्टर का नाम लिखोगे, थिंक एंड डू लिखोगे, क्वेश्चन ए डिनोट करोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले एक क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे, देन आफ्टर एक लाइन लीव करोगे, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे, फिर लाइन लीव करोगे। जैसे मैंने इस कॉपी में लिख रखा है, आपको दिख रहा है, वैसे ही लिखोगे। बस आप ये नहीं लिखोगे, क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस नहीं लिखोगे, थिंक एंड उसकी जगह आप लिखोगे चैप्टर का नेम। आपका चैप्टर का नेम क्या है? माय बॉडी ना। माय बॉडी लिखोगे, पर जिस तरह मैंने लिखा है वैसे नहीं लिखोगे आप फर्स्ट वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर हेडिंग डालोगे माय बॉडी, देन आफ्टर थिंक एंड डू लिखोगे आप थिंक एंड डू। फिर जैसे मैंने किया है डिट्टो आपको वैसे ही कॉपी में काम करना है। और आपको क्वेश्चन नंबर बी भी कॉपी में ही करना है। आपको सिर्फ ए और बी करना है, सी और डी बुक में ही रहने देना। सी और डी को आपको कॉपी में नहीं करना है। अब आपका सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर थर्ड यूनिट सेकंड चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ओके सॉरी, आपका क्वेश्चन इसमें आगे भी है, 2 क्वेश्चन और हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। ई और एफ जो क्वेश्चन हैं क्लास फर्स्ट, एक बार फिर से सुन लो बेटा। क्वेश्चन ई आपके पेज नंबर 12 पे क्वेश्चन ई और एफ जो है वो आप अपनी फैमिली की, अपने मम्मी पापा की हेल्प से कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये आपको करवा दूंगी। बट आप एक बार कोशिश करना कि आप अपने मम्मा और पापा की हेल्प से क्वेश्चन नंबर ई और एफ आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, अनजम्बल द फॉलोइंग्स। आपको स्पेलिंग मिस्टेक पिक्चर्स दे रखी है, फिर साइड में स्पेलिंग लिखी है बट स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है, आपको राइट स्पेलिंग लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर एफ में क्या लिखा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू वी हैव। पिक्चर्स 6 पिक्चर्स दे रखी हैं और आपसे पूछा है कि ये जो भी पिक्चर्स दे रखी हैं वो पिक्चर्स की
नंबर्स कितने हैं आपके बॉडी पार्ट्स में। फर्स्ट पिक्चर्स में आइज दे रखी है तो हमारे पास आइज कितनी होती है 2। फिर नेक्स्ट पिक्चर में नोज दे रखा है तो नोज कितने होते हैं सबके पास 1। फिर टंग दे रखी है, देन आफ्टर ईयर, हैंड्स एंड लेग। तो आपको बताना है कि ये कितने कितने पार्ट्स होते हैं बॉडी में। गॉट इट नाउ, थैंक यू।